कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि बगैर सरकार, सिक्योरिटी और पुलिस की अनुमति के लोग लाल किले के अंदर 200-400 लोग लाल किले के अंदर घुस के वहां पर झंडा फहरा लें। इसका ये मतलब है कि सरकार और पुलिस और सिक्योरिटी जो वहां थी उन्होंने उनको अनुमति दी। भाजपा का जो एमएलए था, लोकल एमएलए, उसने बकायदा बयान दिया कि अगर पुलिस इनको यहां से मार पीट के नहीं निकालती तो हम अपने गुंडों के साथ इनको मार पीट के यहां से निकाल देंगे, कि हम इस तरह से बदनाम करके उसके बाद इनको या तो पुलिस से मार पीट के या लोकल भाजपा के गुंडों को बुलाकर पत्थर फेंकवाकर यहां से जमीन खाली करा लेंगे। उसका इफेक्ट बिल्कुल उल्टा हुआ। पंजाब, हरियाणा और पूरे देश से आए हुए हमारे किसान भाई बहन माताएं, मैं तो मेरा सबको नमस्कार और सत श्री अकाल। मैं तो आपके जज्बे को सलाम करने के लिए आया हूं। 2 महीने से ज्यादा हो गए, इतना बड़ा आंदोलन, इतना व्यवस्थित आंदोलन, इतना बढ़िया आंदोलन आज तक इस देश में देखने को नहीं मिला, जो हमारे खासकर पंजाब और हरियाणा के किसान भाइयों बहनों माताओं ने यहां पर चलाया है दिल्ली के चारों तरफ। अब और ये मैं कहना चाहता हूं खासकर कि मैं खासकर पंजाब के सिखों के जज्बे को सलाम करता हूं। मैं आप सबके देखिए, ये मोदी जी, अमित शाह हमारे पंजाब के खासकर सिख किसानों के जज्बे को नहीं समझते। उनको ये लगा कि हम इस आंदोलन को बदनाम करके खत्म कर देंगे, आपस में लड़वा के खत्म कर देंगे, बाहर से हमला कराकर खत्म कर देंगे। सारी कोशिश करी गई। पहले ये कहा गया, ये प्रोपेगेंडा किया गया कि ये तो आतंकवादी हैं, ये तो खालिस्तानी हैं, ये तो टुकड़े टुकड़े गैंग हैं। और जब ये सब नहीं चला तो एक और साजिश रची गई। ये साजिश रची गई कि 26 जनवरी को कुछ लोग जो किसान संयुक्त मोर्चा के लीडर्स के अनुशासन के बाहर थे और जो कह रहे थे, जिन्होंने 25 तारीख की रात में आकर ऐलान किया कि हम जो पुलिस से समझौता हुआ है कि किस रूट पर ट्रैक्टर रैली निकाली जाएगी, उस रूट पर हम नहीं जाएंगे और हम रिंग रोड पर जाएंगे। ये सब पुलिस को पता था, लेकिन उनको रोकने का काम तो छोड़ दीजिए। पुलिस ने एक साजिश के तहत सरकार के ऊपर से, और पुलिस की साजिश थी कि अच्छा इन लोगों को रिंग रोड पर जाने दिया जाए। कुछ लोग जो ज्यादा उत्तेजित थे, जो अनुशासन नहीं मानते थे, और उन लोगों को लाल किले पर भी जाने दिया जाए। आज जो हमारे नेवी के सबसे पुराने चीफ हैं, एडमिरल रामदास, जिन्होंने 1947 से लेकर करीब करीब हर एक स्वतंत्रता दिवस लाल किले से देखा है, उनकी चिट्ठी आई है। उन्होंने लिखा है कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि बगैर सरकार, सिक्योरिटी और पुलिस की अनुमति के लोग लाल किले के अंदर
200-400 लोग लाल किले के अंदर घुस के वहां पर झंडा फहरा लें, इसका ये मतलब है कि सरकार और पुलिस और सिक्योरिटी जो वहां थी उन्होंने उनको अनुमति दी और उसके आधार पर एक प्रोपेगेंडा किया गया सरकार की तरफ से और गोदी मीडिया की तरफ से, जो सरकार के कब्जे में है और सरकार का प्रोपेगेंडा करती है कि ये बड़े अनुशासित लोग हैं, ये बड़े हिंसक लोग हैं, और उसकी आड़ में सरकार ने कोशिश करी कि इनको हम यहां से मार पीट के यहां जहां जहां ये आंदोलन में डटे हुए हैं, गाजीपुर बॉर्डर, सिंगू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, शाहजहांपुर बॉर्डर, इनको अब मार पीट के यहां से खाली करा देंगे। और उसका पहली कड़ी ये हुई कि इन्होंने गाजीपुर बॉर्डर पर खूब पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस को भेज दिया 2 दिन पहले कि वहां पर इन लोगों को, और भाजपा का जो एमएलए था, लोकल एमएलए, उसने बकायदा बयान दिया कि अगर पुलिस इनको यहां से मार पीट के नहीं निकालती तो हम अपने गुंडों के साथ इनको मार पीट के यहां से निकाल देंगे। लेकिन ये लोग नहीं समझते थे कि ये बिल्कुल उल्टा पड़ेगा। और परसों जो यहां किया गया, यहां सिंघू बॉर्डर पर जो पथराव किया गया, यहां के लोग, परसों या कल, कब हुआ था पथराव? परसों जो पथराव किया गया, ये भी साफ जाहिर हो गया है कि ये सब बीजेपी के नेता थे, लोकल लोग नहीं थे, और पुलिस के पूरे संरक्षण में इनको पथराव करने दिया गया। और जिन किसानों के ऊपर पथराव किया गया, इन लोगों को पकड़ने के बजाय जिन किसानों के ऊपर पथराव किया गया, उन्हीं को पुलिस ने पीटा और उन्हीं के कई लोगों को अरेस्ट कर लिया है। जिस तरह से 26 जनवरी को जो हुआ, जिन किसान नेताओं ने, संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं ने बार बार ऐलान किया कि जो लोग, जो रूट जो तय किया गया था पुलिस के साथ, उस रूट से जो लोग बाहर जा रहे हैं वो वापस आ जाएं, और बाद में ट्रैक्टर मार्च को स्थगित भी कर दिया। फिर भी उन लोगों के खिलाफ एफआईआर और उन लोगों को हैरेस करने की कोशिश पुलिस करती जा रही है। लेकिन सरकार को हमारे किसानों का, खासकर हमारे पंजाब और हरियाणा के किसानों का, और उससे भी खासकर हमारे पंजाबी सिख किसानों का जज्बा का कोई अंदाज नहीं था। और ये जो कोशिश करी गई कि हम इस तरह से बदनाम करके उसके बाद इनको या तो पुलिस से मार पीट के या लोकल भाजपा के गुंडों को बुलाकर पत्थर फेंकवाकर यहां से जमीन खाली करा लेंगे, उसका इफेक्ट बिल्कुल उल्टा हुआ। उसका इफेक्ट ये हुआ कि यहां पर पूरे देश से और किसान खड़े हो गए, और पंजाब और हरियाणा, यूपी वगैरह के और किसान हजारों ट्रैक्टर ट्रॉली में इन जगह पर आ गए। और इसलिए अब सरकार को अब सोचना पड़ेगा कि हमने हर तरह का दांव कर लिया, हर तरह का दांव उल्टा पड़ गया, और अब उनको ये कानून वापस लेने पड़ेंगे। इस तरह का जन सैलाब जो पूरे देश में उमड़ रहा है किसानों के लिए, किसानों का और मजदूरों का और आम लोगों का किसानों के हक में खड़े होने के लिए, इस तरह का जन सैलाब इस देश में पहले कभी नहीं देखा गया। और मुझे पूरी उम्मीद है कि अब ये सरकार को ये कानून वापस लेने पड़ेंगे। देखिए, हम लोगों को अपने आंदोलन में अहिंसक रहना है, बिल्कुल व्यवस्थित रहना है, और अभी तक ये आंदोलन बिल्कुल अहिंसक तरीके से, बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से चला है, और इसको मैं सलाम करता हूं।
तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जल्दी ही वो दिन आएगा जब इस देश में कमाने वाला खाएगा, लूटने वाला जाएगा और नया जमाना आएगा। किसान मजदूर एकता। जय हिंद, जय भारत।